अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद सकलैन हूं। सदीक जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज की समात के ऊपर बात करेंगे। सदीक भी बताइएगा, काजी फायजीसा साहब जब आए तो परेशान नजर आ रहे थे, क्या वजह नजर आती है आपको? ऐसे ही है, काजी साहब आज कॉन्फिडेंट नहीं थे। वो इस कमेटी के बनाए हुए बेंच में नहीं बैठ सकता, क्योंकि ज़ाहिर है वो फिर उनके हलफ की खिलाफवर्जी हो जाएगी कि गैरानी बेंच है, एक गैरानी कमेटी है, उसके बनाए हुए बेंच में वो कैसे बैठ सकते हैं। तो एक तो यह है कि काजी साहब को पता था, और वो हमारे दोस्त अहमद अदील सरफराज साहब और मतीउल्लाह जान साहब का मैं देख रहा था। मतीउल्लाह जान साहब ने दुरुस्त कहा कि आज 4 जज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये हियरिंग नहीं थी, ये समात नहीं थी, क्योंकि समात वो कर ही नहीं सकते थे एक जज के बगैर। ठीक है, हाँ, कुर्सी खाली पड़ी। अच्छा, अब आप देखें कि काजी साहब को ऐसे टाइम पे सरप्राइज दिया और ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक किया है मुनीब अख्तर साहब ने कि काजी साहब को कुर्सी हटवाने का भी टाइम नहीं मिला। हाँ, पहले क्या होता है, कई बार ऐसे हुआ है कि बेंच जो है वो अगर एक जज ना आ रहा हो तो एक कुर्सी हटा देते हैं वो। अच्छा, यहाँ पे वो मैं मतीउल्लाह जान साहब की बात दुरुस्त है कि ये 4 जज ने मीडिया टॉक की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये हियरिंग नहीं थी, वो आ ही नहीं सकते थे, पहली बात। और काजी साहब को भी पता था कि वो गैर नहीं काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि अहमद अदील सरफराज साहब ने उसी व्लॉग में कहा कि मुनीब अख्तर साहब ने बिल्कुल संभाले नहीं जाते थे, जैसे लड़ने के लिए आए हो। मुनीब अख्तर साहब ने वो नहीं कहा, बड़े उन्होंने ग्रेस शो किया कि उन्होंने एक रजिस्ट्रार को लेटर लिख के कहा कि ये गैरानी कमेटी का बनाया हुआ गैरानी बेंच है, मैं कैसे इसमें बैठ सकता हूँ, इसमें मैं नहीं बैठ सकता। और इससे पहले आपको पता है कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं, मंसूर अली शाह साहब ने भी काजी साहब के साथ बैठने से इनकार किया कमेटी में। तो आज जो मुनीब अख्तर साहब ने किया है और जितने काजी साहब डिस्टर्ब थे, एक बात तो वाज़ेह है कि लड़ाई का ये पहला फेज मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब जीत गए, ये बात तो बिल्कुल तय है। दूसरी यह है कि काजी साहब देखें ना, काजी साहब कह रहे हैं कि जी मतलब काजी साहब की एक और जो परेशानी थी वो यह कि टाइम बहुत कम रह गया, मुकाबला सख्त है, टाइम कम है ना, एक्सटेंशन होनी है। देखें, वरना काजी साहब ने कोई अब 10 माह होने वाले हैं, 9-10 माह, अभी तक वो रिव्यू नहीं लगा रहे उसका। लेकिन रिव्यू में क्योंकि वही 3 जजेस बैठने होते हैं तो आपने रिव्यू नहीं लगाया। यहाँ पे क्या मसला है कि यहाँ पे रिव्यू में वो 5 जज तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि इजाजुल हसन साहब और उमर ताबदियाल साहब नहीं है। अच्छा, 3 जज मौजूद हैं, उनमें से एक हैं ये जो अमीनुद्दीन नहीं सॉरी जमाल खान खेल साहब, मुनीब अख्तर साहब और मजहर अमीर खेल साहब। अब मजहर अमीर खेल साहब तो बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि वो इडहाक जज हैं, दोबारा नौकरी पे भर्ती किए गए हैं सिर्फ इसलिए ओबलाइज करने के लिए कि उनको तनख्वाह भी मिलती रहे, पैसा मिलता रहे, क्योंकि उनको रिटायरमेंट के ये जो बंदा उस वक्त ये कहकर इनकार कर गया था कि सोशल मीडिया प्रेशर नहीं ले सकता, और अब आगे और फिर कानून में तब्दीली करके, और नून लीग ने ये कहा, नवाज शरीफ ने कहा कि इनको रिटायर्ड जज वाली मराद भी दो, पेंशन भी दो और तनख्वाह भी दो, उसको आपने बिठा दिया। अब यहाँ पे मसला यह कि मैं उस बात पे आता हूँ कि काजी साहब क्यों उनके लिए बहुत मुश्किल है मुनीब अख्तर साहब को हटाना। इसलिए हटाना मुश्किल है कि वो ऑथर जज हैं, ऑथर जज रूल्स के मुताबिक यह है कि उसको बिठाना लाजमी है। अच्छा, उधर आप रिव्यू 1 साल 10 माह से अब नहीं लगा रहे, बल्ले वाला कि मुसरत हिलाली नहीं थी, अब वो आ गई, फिर भी अब नहीं लगा रहे, 9 सितंबर से आ गई। आपने इसलिए नहीं लगाया, 6 जजेस के खाते बेंच से उनको निकाल भी नहीं सकते। देखें ना, अब कैसे मैं कह रहा हूं कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब पहला लड़ाई का फेज जो है वो जीत गए। काजी साहब को अब मजीद एक्सपोज होना पड़ेगा, उर्दू में लफ्ज कर लें एक्सपोज का जो करना चाहें, कि मजीद खुल इससे ज्यादा एक्सपोज होना पड़ेगा, इससे ज्यादा एक्सपोज होना पड़ेगा। आज 11:30 नहीं, आज 12 बजे खबर आ गई थी कि मुनीब अख्तर साहब नहीं है। अब आज 12 बजे से लेके सिर्फ एक ही चीज चल रही है और वह मुनीब अख्तर। कल 11:30 तक से मुनीब अख्तर चलेगा। हो सकता है कल मुनीब अख्तर साहब ना आए, दोबारा ना आए, कोई और वो सरप्राइज देते हैं, कोई और उनकी। मुझे एक स्टोरी में, जैसे आप मुनीब साहब के हवाले से कह रहे थे कि उनको कहा भी गया और काजी साहब ने जाते जाते ये कहा कि मुनीब साहब को कहेंगे अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो हम फिर बेंच नया तश्कील दे दें। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो ये क्या पॉसिबिलिटी है, बेंच नया तश्कील दे दे? मतलब क्योंकि उन्होंने, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बेंच में नहीं बैठा, मतलब उन्होंने ये तो नहीं कहा कि, लेकिन ये है कि जो कहते हैं कि जी अगर वो इनकार करते बैठने से तो नया बेंच बन सकता था, लेकिन वो आथर जज वाला मसला भी है। तो बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं इसमें। देखें, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी आपकी ना स्टे ऑर्डर पे चल रही है, एक तरह से, ठीक है, मतलब ऑर्डिनेंस पे चल रही है ना, जैसे कोई होता है ना, कुछ स्टे ऑर्डर पे किसी को बिठा दिया जाता है, तो ये ऑर्डिनेंस पे चल रही है। और वो ऑर्डिनेंस में देखे ना, अली नीलम साहब ने क्या किया, फैसल जमान साहब के पास लगा, एतराज़ात उन्होंने दूर किए और उन्होंने क्या लगाए, अली नीलम साहब ने अगले दिन अपने पास लगाया, छुट्टी कर ली, उससे अगले दिन सुना फैसला महफूज कर लिया, सिंध हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। एक ही टाइम पे 40 मिनट के वक्फे से दोनों अदालतों ने फैसले जारी कर दिए, 2 और 3 अक्टूबर के लिए समातें मुकर्रर कर दी, और दोनों अदालतों ने कह दिया, लाहौर कोर्ट ने भी और सिंध हाई कोर्ट ने भी, कि ये हम ना भी काबिल समात होने पर मजीद सुनेंगे। अच्छा, हाई कोर्ट, लाहौर कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर है पीटीआई की सारों की, वो कैसे लगा नहीं रहे। अब काजी साहब कहते हैं मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट कहती है सुप्रीम कोर्ट का मामला है। अजीब गरीब तमाशा है इस मुल्क के अंदर, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको बता दूं, शाहिद सकलैन साहब बहुत बुरी तरह काजी साहब फंस चुके हैं, और ये अब आज एक उन्होंने गैर नहीं काम कर दिया। पहले उन्होंने गैर नहीं काम किया कमेटी से, मुनीब अख्तर साहब को निकाल, जज को और को कर सकते हैं, और झूठ बोला था तारा ने कि वो जी एक जज छुट्टियों में चला गया, तो इसलिए मुनीब साहब तो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो अवेलेबल ना हो, तो अवेलेबल होते हैं। दूसरा यह है कि अगर आप इस बेस पे करते हैं ना कि अगर कोई जज अवेलेबल नहीं होता तो फिर आप कमेटी में तीसरा मेंबर बिठा सकते हैं, समझ भी आती थी। हाँ, ये तो डायरेक्ट एक वो किया गया ना, मुनीब साहब मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन आपने ऑर्डिनेंस जारी करवा कर उनको निकाल दिया, और फिर आपने चार्जशीट पूरी लिखी और आपने बताया कि मैं इससे तंग था। आपने बताया कि मेरी नाक में दम करके रखा हुआ था इसने, आईनी और कानूनी तौर पे। वो जैसे कौन था एमकेएम का, वो जो एक अजीब सा उसका नाम था, वो पकड़ा गया, एक सहूलत मिर्जा, एक और भी था सहूलत मिर्जा भी, जिसने खुद एतराफ कर लिया कि हाँ मैंने ये किया था। आप खुद अपने मुनीब अख्तर साहब पे लगाए गए इल्जामात में मान रहे हैं कि मुनीब अख्तर आइन के मुताबिक चल रहा था, अपने हलफ के मुताबिक चल रहा था, कानून के मुताबिक चल रहा था, नून के मुताबिक नहीं चल रहा था। आपने तो तस्लीम कर लिया।
तो ये अब अपने मनपसंद जजेस के जरिए काजी साहब ये सारे मामला और चीज़ें चला रहे हैं, लेकिन मुनीब साहब ने जो है वो मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त चाल चल के बाजी पलट दी है और उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार कर दिया और काजी साहब बुरी तरह फंस गए। बहुत शुक्रिया अजली जान साहब, इंशाल्लाह क्योंकि कल तक है समात, जरूर बात होगी आपसे। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।